राम राम। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज जो चर्चा का विषय है वो हम लेकर के आए हैं चंद्रमा से संबंधित, या यूँ समझिए जिनका चंद्रमा तुला राशि पर बैठा हुआ है, 7 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है, उन जातकों से संबंधित हम चर्चा लेकर के आए हैं। उसका कारण प्रमुख क्या है कि 17 मार्च 2024 को शनि महाराज अपनी अस्त वाली स्थिति से उदय वाली स्थिति में परिवर्तित हो रहे हैं। तो वो उदय होकर करके तुला राशि के साथ क्या क्या शुभ करने वाले हैं, क्या क्या तुला राशि को अशुभता देने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ आपको पूजन पाठ ध्यान आदि करने की आवश्यकता है, इससे संबंधित हम आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिससे कि आपके जीवन में समस्याएं पहली चीज़ तो आए ना, और अगर किसी कारण से आ भी जाती हैं तो पूजा और प्रार्थना के माध्यम से आप उन अनेकों प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकें। इसी सुविधा को देखते हुए हम आपके साथ उपस्थित हुए। देखिए, शनि महाराज अपनी कुंभ राशि पर हैं, अपने घर पर हैं, अपने भाव पर हैं, अपने घर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मौका इनको रोज़ तो मिलता नहीं है, 30 साल बाद मिल रहा है, आगे फिर 30 साल बाद यहाँ वापस आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये अपने घर को ठीक करेंगे। तुला राशि से बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 तुला राशि वालों के लिए ये शनि महाराज पंचम भाव पे हैं। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव संतान का है। पंचम भाव से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुत्र से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है इस महीने में। संतान से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर अभी तक संतान नहीं हुई है तो इस समय प्रयास करने से आपको संतान का सुख मिल सकता है। शिक्षा, अगर आप इस समय शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार आपको, अगर आपकी आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी की इनकम बढ़ सकती है, पत्नी की कहीं नौकरी लग सकती है, पत्नी के आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है तुला राशि वालों के साथ। अपनी अपनी कुंडली पर आप झांक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसी शुभता शनि महाराज तुला राशि के साथ उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन अपना नेगेटिव प्रभाव भी तो देंगे। वो नेगेटिव प्रभाव कैसे देंगे? शनि महाराज की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, और वृश्चिक राशि से पहले कन्या राशि पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। एक तरफ केतु महाराज बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही। 10वीं दृष्टि, शनि महाराज की दृष्टि में शुभता नहीं होती। शनि महाराज की दृष्टि पड़ी गणपति पर, उनकी गर्दन कट गई। शनि महाराज की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर निगेटिविटी होता है। तो चंद्रमा के एक तरफ केतु, दूसरे तरफ शनि, ये चंद्रमा के अंदर एक पाप कर्तरी का योग बना रहे, कर्तरी का योग बना रहे, कैंची का योग बना रहे। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव आदि प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तुला राशि से दूसरे भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति का खान पान कुछ समय के लिए अव्यवस्थित हो सकता है, वाणी डिस्टर्ब हो सकती है, वाणी से परिवार डिस्टर्ब हो सकता है, और परिवार से डिस्टर्ब होने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी भाषा से संबंधित बड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। अगर तुला राशि अच्छा होगा, मैंने बताया कि शिक्षा में, संतान में, पत्नी की आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपको मानसिक टेंशन होगा, आपको मानसिक तनाव होगा। चीज और भी है, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि तुला राशि से ठीक सप्तम भाव पर यानी मेष राशि पर पड़ रही है। यानी कि पत्नी की आय तो बढ़ सकती है, लेकिन पत्नी का भी स्वास्थ्य अव्यवस्थित हो सकता है। स्वास्थ्य में प्रमुख रूप से बात करें तो पत्नी भी मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित हो सकती है। अब आप कल्पना करिए, मैंने बताया कि आप मानसिक पीड़ा से परेशान हैं, तो आप कब परेशान होंगे? जब परिवार का व्यक्ति कोई परिवार का व्यक्ति परेशान होगा, और परिवार के व्यक्ति प्रमुख रूप से कौन है? पत्नी। माँ भी हो सकती हैं, लेकिन पत्नी। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन पर थोड़ी सी नकारात्मकता लेकर के आएंगी, निगेटिविटी लेकर के आएंगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अगर कोई ग्रह अपनी अशुभता प्रदान करता भी है तो शुभता भी देता है। अगर गुलाब आप छूने जा रहे हैं, गुलाब को तोड़ने जा रहे हैं तो कांटे चुभेंगे, इसमें संदेह नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल कांटे मिलेंगे। लेकिन गुलाब जब आपको मिल जाएगा तो उसकी सुगंध भी आपको ही तो मिलेगी, किसी और को तो नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जीवन पे नकारात्मकता थोड़ी सी आ सकती है। एक तरफ केतु महाराज हैं, दूसरी तरफ शनि महाराज हैं। शनि महाराज को प्रणाम करिए, प्रसन्न करिए। अपने से छोटे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको आदर दीजिए, उनको सत्कार दीजिए, उनको उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करिए। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी शनि महाराज की कृपा आपको मिल जाएगी। तो अगर आप अपने से छोटों को भी इस प्रकार सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो निश्चित माने चंद्रमा को निकलने का मौका मिलेगा, तुला राशि के जातक को निकलने का मौका मिलेगा। तुला राशि के सामने शनि महाराज की भारी दृष्टि है और चंद्रमा छोटा सा प्लेनेट है, वैसे वो बैलेंस बना करके रखता है। तुला राशि में चंद्रमा बैठा हो तो जातक इस प्रकार अपने सारे संबंधियों के साथ बैलेंस बना करके रखता है, तारतम्य बना करके रखता है। लेकिन जो चंद्रमा है वो आगे गड्ढे में भी जा रहा है, नीचता की ओर जा रहा है, थोड़ा सा अव्यवस्थित है। तो शनि महाराज को जरूर प्रसन्न करें, शनि महाराज को जरूर प्रणाम करें, शनि महाराज का जप करना प्रारंभ करें। संभव हो तो भगवान शंकर को नीला पुष्प अर्पण करें, क्योंकि नीला पुष्प, काला पुष्प, ये सब शनि महाराज के रंग पे आते हैं। तो और वो पुष्प अगर महादेव को आप अर्पण करेंगे तो निश्चित ही मानिए महादेव अपनी सकारात्मकता आपको प्रदान करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि जातक के आय भाव पे पड़ रही है। देखो, इसको समझ लीजिए आप, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ आय में डिस्टर्बेंस होगा। जो आय आपको लगातार आ रही है वो रुक रुक के आना प्रारंभ होगी। जो इनकम आपको बराबर हो रही है उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन आपका कार्य भी बढ़ेगा। देखो, पत्नी की इनकम बता रहा हूँ मैं बढ़ेगी, आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी मेधा बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा। थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन जो लाभ मिलेगा उस लाभ के अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन देखा जाए तो समस्या छोटी है और समस्या का समाधान भी है। समाधान मैंने बता दिया, महादेव का पूजन। इतना आप करते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप। और कुछ अगर मन में डाउट है तो आपको यहाँ पर संपर्क नंबर भी दिखाई देगा, आप उस पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। आप सबको राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ।